गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि पहले आप ये पॉज करके खुद ट्राई कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या किया है कि क्लोज इंटीग्रेशन दिया है z² - 4 डिवाइडेड बाई z² + 4 dz। एवेल्यूएट एंटी क्लॉकवाइज राउंड ऑफ सर्कल, इतना दिया हुआ है, ठीक है। और ये लिमिट भी दिया हुआ है, देखो z-1 मॉड z-1 = 2, मतलब ये रेंज भी दिया हुआ है हमें इसका इक्वेशन का। एंड फिर आई, ये तो पता ही है i√/-1 होता है। हमें इसका ये पूछा है क्या होगा, इसका एवेल्यूएट करने बोला, मतलब हमें इसका रेसिड्यू टाइप में निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन z² - 4 डिवाइडेड बाई z² + 4 dz। अभी देखो ये जो z² + 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रा देखो। z² - 4 डिवाइडेड बाई z-2i इंटू z+2i इंटू dz। लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रा ये आप मुझे बताना। देखो z-2i z+4 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर ये होता z² - 4 होता, अगर ये होता तो हम इसे लिख सकते थे ना a+b² का लिखे, मतलब z+2 और z-2 पे हम लिख सकते थे इसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, z² + 4, मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होती है, z-2i इंटू z+2i क्या होगी, ये z² + 2iz -2iz, ये वाली माइनस माइनस प्लस 2 × 4 i²। ये तोड़ने से यही बनेगा। अभी ज़रा देखो, ये तो कट गया, काटते नहीं है लेकिन कट जाता है, तो z², ये होता है माइनस माइनस होती है, ये माइनस और माइनस 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 प्लस माइनस -4i² होगी। i² मतलब कितना होता है, -1, तो z² -4 इंटू -1 कितनी होगी, z² + 4। हमें मिला इक्वेशन। तो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया है। सब मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो चलो अच्छी बात है, ये पता चल गया। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस पे ना ये सब टाइप की आई से हमें तोड़ सकते हैं बहुत सारे इक्वेशंस पे। जैसे z² + 4 हो गया, z² + 8 हो गया, ऐसे करके हम बहुत सारे तोड़ सकते हैं। तो सेपरेट करने के लिए बहुत इजी है, हम आई यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ देखो हमें क्या दिया है, रेंज दिया है, ये देखो mod z-i = 2, ये क्या है, रेंज है। अभी यहाँ देखो केस क्या है, यहाँ पर अगर आप इसे ज़ीरो करते हो, z-2i = 0, तो z क्या हुआ, 2i, एक ये हुआ। और अगर आप इसको ज़ीरो करते हो, z+2i = 0, तो z-2i। अभी देखो यहाँ पर ये है सिस्टम, तो ये देखो यहाँ पर बताना क्या चाहे, mod z-i = 2, मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव सॉल्यूशन ही लेना है, मतलब आपको पॉजिटिव नंबर लेना है। तो ये वाली तो पहले तो ये क्या पढ़ रही है, -2i, मतलब ये आउट ऑफ द कर्व पढ़ रही है ये। देखो अब देखो मैं लिखता हूँ z = -2i, मतलब ये है लाइज आउटसाइड द कर्व, ये वाली इक्वेशन। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है हमें रेंज दिया हुआ है z-i mod z-i = 2, मतलब ये वाला पोर्शन ये आउटसाइड द कर्व पड़ रहा है। तो हमें क्या कंसीडर करना है, z = 2i कंसीडर करनी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या रहा है, इक्वेशन में जो दिया है z² - 4 डिवाइडेड बाई z² + 4 dz, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πi, ये तो है फॉर्मूला, RAS इंटू f ऑफ z
इंटू ये कहाँ से लिमिट, इसका लिमिट होगा z इजिकल्स टू वाई, यही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली पोर्शन को हम ले रहे हैं, ठीक है। आर ई एस एफ ऑफ z इंटू कॉमा टू वाई, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट z टेल्स टू वाई। इक्वेशन कहाँ गया, ये वाली इक्वेशन, मतलब z माइनस टू वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई, ये वाली इक्वेशन जो है पूरी लिख देंगे, z माइनस टू वाई और z प्लस टू वाई, सही है। ये इंटू है मल्टीप्लिकेशन, ये वाली कट गई, बची क्या, लिमिट z टेल्स टू वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई z प्लस टू आई, यही बची। अब z का वैल्यू हम टू आई पुट करते हैं, क्या होगी, टू आई का होल स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू वाई प्लस टू आई, कितनी हो रही है, टू टू ज़र फोर, फोर आई स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, तो ये हो जाएगी माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर आई, माइनस एट डिवाइडेड बाई फोर आई, मतलब ये हो रही है फोर टू ज़र एट हो रही है, मतलब ये आ रही है माइनस टू बाई आई आ रही है। अब इसको हम ये वाली इक्वेशन में पुट करते तो क्या होती है, टू पाई आई इंटू रेशियो ऑफ एफ एस और टू, ये है ना एफ जेड टू आई के फॉर्म में, इसका इक्वेशन निकला है माइनस टू बाई आई, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटू माइनस टू बाई आई, माइनस टू बाई आई, तो आप इसे और इसे काट डालो, कट जाएगा, तो ये आएगी माइनस फोर पाई आंसर, तो आपका आंसर होगी माइनस फोर पाई, ये रहा माइनस फोर पाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये भी सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।